Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। कि आज तो क्रोम में भी अपडेट हो गया, ठीक चल रहा है यहाँ पे भी। तो बताओ, वैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही जो पहले फेस कर रहे थे? हाँ, वो तो दिक्कत नहीं है। तो ये तो बन रहा था ना हमारा हॉस्टलर। यस सर। और सर हमें सर वो डायलॉग बॉक्स के ऊपर मतलब हम लोग लास्ट काम क्लास में करना था डिस्कस ना। कर रहे थे। यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या डेटा टू लॉन्ग फॉर जेंडर। अच्छा, जेंडर के लिए था एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल है ना। यस तो सर। चलिए ये सबको भी ठीक करना पड़ेगा बाद में। तो चलिए अभी तो हम लोग। हाँ, वो सब जो मैसेज ऊपर आ रहा है वो बस टेस्टिंग के लिए सर। वो सब टेस्टिंग के लिए अभी फिलहाल। फिर बाद में जैसे वो हमने बोला था जो वो मॉडल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। तो यस वो सर। सब मैसेजेस भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडल के अंदर डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। यस सर। ठीक है। राइट, तो चलिए पहले तो एक सीख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं कि मॉडल कैसे आएगा नहीं आएगा बोल के, वो समझ लेते हैं हम लोग, है ना, उसको डिजाइन यस कैसे सर। करना है। यस सर। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक ऐसे ही हम लोग। अच्छा, पहले तो एक बना के देख लेते हैं यहाँ पे। मॉडल नाम से एक फाइल बनाते हैं, MODL मॉडल टेस्ट डॉट HTML में बनाते हैं। यस सर। चलिए, तो वहाँ पे जो भी है सब CSS एक्चुअली ना, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा हम लोग को। यस सर। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि अच्छा पहले बना लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं उसका, वो देख लेते हैं हम लोग क्या चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, उसके बाद में फिर ये उसको एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं पे भी उसको कॉल कर लेंगे, है ना। ठीक रहेगा। यस सर। यस सर। ओके, तो यूजुअली ये जो होता है हमारा एक डिव होता है, ठीक है, जो मॉडल होता है ना। यू कैन गिव इट अ क्लास, जैसे MODL मॉडल डैश CONTIN कंटेनर, जिसको बनाना पड़ेगा अभी वहाँ जाके ना। ये यस CSS सर। में ये सब प्लान करना पड़ेगा हम लोग को। तो जैसे यहाँ पे आके मॉडल लिख दिया हमने। तो ये हमारा मॉडल कंटेनर क्लास हो गया। यस सर। ठीक है, तो बाद में देखेंगे इसमें क्या डालना है, CSS नहीं डालना है। उसके बाद में देन जो हमारा मॉडल होगा उसके, जैसे यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये तो पूरा कंटेनर हो गया ना, पूरा पूरा। फिर देखिए इसको तीन पार्ट में भी डिवाइड किया हुआ है, एक हेडर है, एक मेन कंटेंट वाला पार्ट है, और दूसरा तीसरा फुटर है, ऐसे करके, ठीक है। ये सब तो ये क्या बनाना कैसे बनाना है वो पूरा आपके ऊपर है ना, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं फिलहाल इस मॉडल को। तो ये लोग का भी अगर आप देखिए क्लासेस, तो वैसे अगर कुछ बनाया देखिए ऊपर में क्लास मॉडल करके बना दिया मैंने, कंटेनर करके बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद में इन्होंने बनाया है ये ये दे दिया, कंटेंट दे दिया है, ठीक है। एंड देन यस कंटेंट के अंदर में शायद अंदर में वो हेडर फुटर जो भी आ रहा होगा,
कंटेंट, ठीक है। उसके बाद में क्लोज बटन, फिर होवर होने से क्या होगा वो सब बता दिया इसने। और ये जावास्क्रिप्ट से सिर्फ उसको वो क्लोज एंड ओपन का जो फीचर है वो जावास्क्रिप्ट से किया जा रहा है ना। और फिर देखिए अंदर में जाके वो देखिए ये भी बनाया है। एक्चुअल जो ऊपर में चल रहा है वो दूसरा चल रहा है, जो कोड दिया है वो दूसरा का दिया हुआ है कोड। तो देखिए यहाँ पे बनाया ना, हेडर भी बनाया है, देखिए यहाँ पे बॉडी भी बनाया हुआ है, फुटर यस भी सर, बनाया हुआ है, यस तीनों सर, तीनों बनाया हुआ है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर, यस सर। तो चलिए, तो इसका तो ये क्लास मॉडल कंटेंट, तो उसका तो मुझे वो नहीं दिखता है, मतलब ऊपर में जो कंटेनर जैसे हमने बनाया है ना, देखिए इसने भी तीन बनाए हैं यहाँ पे, तो कंटेंट और ये सब, तो वो नहीं बनाया है, मोडाल करके नहीं बनाया है सीधे सीधे, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोडाल बना हुआ था तो उस तरह से मोडाल नहीं बनाया है, ये वाला नहीं बनाया, देखिए, ठीक है। यस सर। तो हम लोग भी कुछ कुछ यही फॉलो करेंगे, ये जो नीचे में आ रहा है दिस वन, ठीक है। तो एक कंटेनर बनाएंगे, लेट्स विल सी क्या डालना है नहीं डालना कंटेनर के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद में एक हमारे पास में मोडाल का हेडर होगा। तो बेसिकली कलर वगैरह हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे, जो भी कलर फॉर्मेट करना होगा वो सब करेंगे। डॉट एमओडीएल मोडाल का बॉडी होगा, एंड देन विल हैव अ मोडाल फुटर। तो प्लान करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाद में फिर जैसे करना होगा वैसे हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। ऑलराइट देन लेट्स गो टू मोडाल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट मोडाल हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर div class is equal to modal header यस सर। div modal body, modal footer, है ना। तो फिलहाल ऐसे ही मतलब देखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा मोडियल मोडाल, ऐसे लिखते हैं मोडियल मोडाल, और ये हमारा हेडर है। तो देखते हैं पेज में क्या आता है, ठीक है। पेज में क्या आता है, तो यहाँ जाके हम लोग, तो देखिए अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सीधे सीधे क्या हो रहा है कि वो तीनों लिख के आ जा रहे हैं, ठीक है। और अगेन फायरफॉक्स भी ओपन कर लेते हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ कुछ सीएसएस यहाँ नहीं दिखे, ठीक है। अच्छा, दोनों जगह भी सेम चीज है, ठीक है, पर धीरे धीरे इसको फॉर्मेट करते जाते हैं हम लोग, है ना। यस सर, यस सर। तो देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं कंटेंट वाला, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एनिमेशन वगैरह में हमने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग मुझे दिख रहा है अभी तो फिलहाल, यहाँ पे जेड इंडेक्सिंग ये लोग यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। नीचे में आ रहा है मोडाल, उसका कोड है, जैसे ये वाला देखिएगा नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ आया ना यहाँ पे कि जेड इंडेक्स 1 करके, है ना, ठीक है। तो ये सब वो नहीं किया है, ओके। चलिए हम लोग भी एक काम करते हैं फिलहाल उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। एक बटन हम डालते हैं यस कहीं सर। पे पेज में, समय हियर एक बटन डाल देते हैं हम लोग, बी यू टी टी एन बटन, टी वाई पी टाइप इज इक्वल टू बटन, और यहाँ पे ओपन ओपन, ये टेस्ट मोड डाला इसलिए देते हैं।
तो देखिए शुरू शुरू में जो ये हमारा मॉडल है ये विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए शुरू में विजिबल नहीं होना चाहिए, जब हम लोग इसको क्लिक करें है ना, ठीक है, तब जाके क्या होना चाहिए, ये चीज विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यस सर। बाय डिफॉल्ट शुरू में क्या होगा, इसका विजिबिलिटी जो है वो हम लोग फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे DISPL डिस्प्ले को कर देते हैं नन। तो जैसे डिस्प्ले नन होगा, आप रिफ्रेश कीजिएगा, ठीक है, तो चला जाना चाहिए था, बट ये गया नहीं, बिकॉज हमने दो चीज नहीं किया। एक तो इस फाइल का वहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया हमने ना, ठीक है, दो चीज नहीं, एक ही चीज नहीं किया होगा, फाइल का रेफरेंस नहीं दिया हमने, लिंक CSS, तो साइट डॉट CSS ये नाम है, और ये डॉक्यूमेंट भी चेंज कर देते हैं हम लोग, MODL मोडल TST टेस्ट। देखिए रिफ्रेश किया, देखिए गायब हो गया वो, ठीक है, वो नहीं है। तो बिकॉज हमने क्या किया था, हमने इसका मोडाल कंटेनर का हमने डिस्प्ले नन कर दिया, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या होना चाहिए, जब हम इसको क्लिक करें, ठीक है, टेस्ट मोडाल को क्लिक करें, तो क्या होना चाहिए, वो आ जाना चाहिए वापस यहाँ पे ना, ठीक है, इट शुड बी डिस्प्ले एरिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, विल हैव टू राइट जावास्क्रिप्ट फॉर यस सर। दैट। तो देखिए आप यस सर। चाहे तो अलग से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या ये छोटा सा काम तो यहाँ पे भी हो सकता है, बटन के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और इसको नाम देना पड़ेगा, क्या ना, ठीक है, विल हैव टू गिव इट अ नेम और एन आईडी, आईडी देन ठीक रहेगा, आईडी। और उसके बाद में आईडी देते हैं इसको हम लोग, MODL मोडाल हेडर ही दे देते हैं। यूजुअली हाइड इसमें ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं ये लोग, अंडरस्कोर वाला, या कई बार ये भी फॉलो किया जाता है, तो चलिए हम लोग अंडरस्कोर वाला ही फॉलो करते हैं अभी फिलहाल। ओके, देन व्हाट विल डू, हियर विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है हमारा मोडाल, सिंगल कोटेशन में MODL मोडाल हेडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। अब यहाँ पे हो सकता है कोटेशन में दिक्कत नहीं, सिंगल कोट देते तो दिक्कत नहीं होगा, ये उसी के ब्लॉक है ना। चलिए देखते हैं तो इससे काम करता है कि नहीं करता है। अभी तक तो काम नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मोडाल हेडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लॉक। तो ये कोटेशन दुनिया भर का हो गया, तो हो सकता है कहीं इसका प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसे चेक कर लेते ठीक से चीजें पहले। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से हमने कॉल किया इसको, और इसका नाम है मोडाल हेडर करके, तो इसका हमने डिस्प्ले जो है उसको हमने ब्लॉक किया है, BLUC के ब्लॉक, ठीक ही है, ऐसे तो दिखने में तो लग रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग नीचे में स्क्रिप्ट टेस्ट कर लेते हैं इसका। यस सर। तो एक बार जैसे हम लोग फंक्शन बना लेते हैं ऐसे यहाँ पे, या इस तरह से भी हो सकता है, लाइक दिस आल्सो वी कैन डू इट। मतलब आजकल सब कोई बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न इससे मेंटेन हो सकता है अगर आप ये करते हैं, तो जैसे मान लीजिए बटन का नाम है हमारा MODL मोडाल। अच्छा अच्छा, एक तो गलती हमने क्या किया, देखिए हमने आईडी इसको नहीं देना था ना, हमको आईडी देना था इसको, actually गलती तो ये हुआ है। यस सर। इसको आईडी देना था, वो भी आईडी क्या देना था, आईडी देना था कंटिन्यू, ये देना था, क्योंकि इसका तो डिस्प्ले कुछ नहीं किया ना हमने, हमने डिस्प्ले इसका किया था, मोडाल कंटेनर का हमने हाइड करके रखा हुआ था। लेट्स सी। आगे। मान लीजिए यहाँ लास्ट में एक बटन टाइप का कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, बाद में इसको तो और थोड़ा इफेक्ट देंगे तो अच्छा हो जाएगा चीज़ें। जैसे यहाँ मोडाल हेडर लिखने के बाद में यहाँ पे हमने डाल दिया SPN स्पैन, ठीक है, और फिलहाल इस स्पैन के अंदर में बस X ऐसे करके लिख दिया हमने ना, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, अभी रिफ्रेश करके दिखिएगा, फिर देखिए ये लास्ट में X आ गया। मान लीजिए अगर इसको अगर हम क्लिक करें ना, ये X को क्लिक करें, तो यस क्या सर। होना यस चाहिए सर। कि ये बंद हो जाना चाहिए था ये वाला, ठीक है। तो इसको क्लिक करें तो आ जाएगा, इसको क्लिक करें तो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस स्पैन को भी हम लोग एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू क्लोज बटन, CLOS क्लोज अंडरस्कोर बटन है ना, इस तरह से इसको आईडी दे दिया हमने। अब करना क्या है कि ये क्लोज बटन में भी कुछ हमको यहाँ पे करना होगा, बटन, ठीक है। एक
पॉइंटर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंटर, कर्सर, कर्सर पॉइंटर। देखिए नॉर्मली क्या, देखिए ये जो हमारा कर्सर यहाँ पे क्या होता है, इसको आई बीम बोला जाता है नॉर्मली ना, ये जो है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है, कि ये तो बटन जैसा काम करना चाहिए, तो मतलब जैसे बटन में देखिए पॉइंटर बन जाता है ना, वैसे यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी, यस सर। लेकिन अभी भी तो वैसे ही है, अभी भी नहीं आया इफेक्ट, तो नहीं आया यहाँ पे, इफेक्ट नहीं आया। मैंने तो यहाँ पे दिखा था कि कर्सर वहाँ पे पॉइंटर हो जाना चाहिए, ठीक है, जैसे ये पॉइंटर है वैसे यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए था, तो नहीं हुआ अभी, तो अच्छा देखेंगे देखेंगे। तो यहाँ हमने स्पैन में क्लास दे दिया था, क्लास दे दिया था, नहीं सॉरी सॉरी, आईडी दिया ना, क्लास भी तो देना है, इसलिए नहीं होता CSS क्लास यूज बटन। और उस पे अच्छा पहले देख लेते हैं, refresh। अच्छा ये वाला आ गया, चलिए, है ना, नॉट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, ये भी चलेगा, दिस इज आल्सो नॉट बैड, ठीक है। यस सर। चलिए, अब एक काम करते हैं कि उसके ऑन क्लिक पे है ना, ये जब स्पैन पे अगर कोई क्लिक करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही सेम चीज रखेंगे वहाँ पे, और सिर्फ हम लोग को चेंज कर देना है यहाँ से, फिर से नन कर देना है इसको, यहाँ पे हमको कर देना है नन। इसके बाद इस पे क्लिक किया, है ना, काम कर रहा है, ठीक। उसके बाद में अब बाकी आप फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे उसका मान लीजिए BG कलर है ना, यस सर। बैकग्राउंड कलर, BSC के बैकग्राउंड कलर को हमने रेड कर दिया फिलहाल, ठीक है, और जो टेक्स्ट है या सिंपली कलर वो हमने दे दिया WHIT। देखिए क्लोज बटन की तरह आएगा थोड़ा सा, तो ये लेफ्ट और राइट पैडिंग दे देंगे तो थोड़ा और ठीक लगेगा देखने में, बटन की तरह ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल्स, पैडिंग राइट भी 5 पिक्सल का दे देते हैं। थोड़ा सा एक बटन की तरह एक इफेक्ट आ गया है, ठीक है, बटन की तरह एक इफेक्ट आ गया, और भी थोड़ा दिमाग लगा के और अच्छा बना सकते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ इसको, बाद में और अच्छा बनाएंगे हम, तो देखिए है ना मॉडल बन गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट हमको देना पड़ेगा इस पे, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिक, सर एक एक हाँ मिनट सर, बस हाँ, एक ठीक मिनट ठीक सर। है ठीक है ठीक है। यस सर। ओके चलो फिर, तो चलिए एक तरह से हमारा काम तो कर गया ये, ठीक है। अब इस पे स्टाइलिंग करना है ना, ठीक है, इस पे स्टाइलिंग करना यस है। सर। तो जैसे सबसे पहले तो जो हमारा कंटेनर है उसको एक विड्थ दे देते हैं। अच्छा एक बार पहले बैकग्राउंड कलर डाल के देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है वो, है ना, कुछ भी डाल देते हैं इसे हम लोग, एनीथिंग, सिर्फ देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है अभी। तो ये देखिए पूरा का पूरा पेज एक्चुअली में दे रहा है ना, ठीक है। तो इसका एक सर्टेन विड्थ दे देते हैं हम लोग, मे बी 500 पिक्सल्स फॉर नाउ, है ना। तो बाद में जैसा है वैसा हम कर सकते हैं, इसका थ्रेडिंग कुछ दे देते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा दे देते हैं पिक्सल्स दे देते हैं। कहाँ दे दिया, मैं तो कहीं दे दिया।
यहाँ दे रहा था ना, ठीक है, काफी है। देन चलिए हेडर को अलग कलर दे देते हैं, फुटर को, हेडर फुटर को दोनों को कलर दे देते हैं अलग अलग। कलर इज इक्वल टू ऑरेंज में, सब कुछ भी अभी दे देते हैं, बाद में फिर हम लोग ठीक करते रहेंगे इसको। चलिए, इस तरह से बाकी उसको अगर कुछ पैडिंग देना चाहे तो आप पैडिंग दे सकते हैं उसमें भी, हेडर यस फुटर सर। दोनों में। यस सर। राइट, अब बॉडी का भी एक मिनिमम हाइट हम दे सकते हैं चाहे से, बॉडी का भी एक, सर वो टेस्ट मोड वाला बटन है ना सर, कौन सा वाला? वो एक बार सर उस फ्रंट पे जाता है पेज हाँ ब्राउजर हाँ में, हाँ हाँ, ये वो जो बटन है। टेस्ट मोड वाला। हाँ ये बटन है, बटन है ये। सर तो फिर अगर हाँ, जब मेन पेज में लाना है तो फिर एक बार आप बताए थे कि हाँ मतलब जैसे किसी को भी क्लिक करते थे मोडाल बॉक्स ड्रॉप होता था सर। मोडल बॉक्स ड्रॉप होता था मतलब? मतलब सर कि जैसे मोडाल आता है ना सर। नहीं, वो तो एक बॉक्स है जो उसका है, जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट से आता है तो, बट वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ओके जैसे सर। मान लीजिए, और एक बटन में ऐसे डाल देता हूँ उसके अंदर में ना, और एक बटन डाल देते हैं, तो उसको नाम देते हैं बटन, टाइप इसका तो बटन, यहाँ पे जे एस ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो ये तो सिंपली अगर ऑन क्लिक में आप जाते हैं, अलर्ट, उसके बाद में कुछ भी डाल दीजिए टेक्स्ट में, जे लो है ना, तो ये भी ये आ जाएगा। बट ये क्या है कि वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, प्लस जो अभी हम लोग काम करना है ना, जो हम लोग सोचे पूरा पूरा फॉर्म इसके अंदर में हम लोग बना देंगे, तो दैट वोंट वर्क है ना। यस अभी सर। अच्छा सिंगल कोट, वो यहाँ फिर काम नहीं करेगा। जैसे देखिए, ये जो है ये ऐसे करके आएगा, देखिए कुछ है ना, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ फॉर्म हम तो नहीं बना सकते, वी कैन गिव सम मैसेजेस, एंड प्लस ये सब जो है, ये देखिए ना, और ये हर जगह अलग आता है। जैसे इसमें ऐसे आया, अभी क्रोम में जाके चेक कर दीजिए, ठीक है, यस सर। refresh। तो देखिए क्रोम में चेक कर ले, अब देखिए क्रोम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा आ रहा है, सॉरी, इसमें देखिए कैसा आ रहा है, और क्रोम का देखिए कैसा है ना। और यहाँ रिफ्रेश किया भी तो ये गया नहीं, देखिए अभी तक, देखिए ना, तो रिफ्रेश, मतलब इसका सीएसएस अभी तक काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, जो लोड के टाइम में सीएसएस अभी तक काम नहीं कर रहा है ना। देखिए यस यहाँ सर। पे कुछ और ही आ रहा है, देखिए, ठीक है, और वहाँ कुछ और आ रहा है। तो ये बहुत, ये जल्दी ले लेता है, इसमें अपडेट हो जाता है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं अपडेट होता है। तो देखिए ये यस सर। क्लिक कीजिएगा, यहाँ ऐसा आ रहा है और यहाँ ऐसा आ रहा है, तो देखिए अभी दोनों में क्या होगा, कंसिस्टेंसी भी तो नहीं होगा ना, मतलब सेम टाइप का बॉक्स आएगा दोनों जगह, नहीं आ रहा है ना, ठीक है, दोनों जगह अलग अलग आ नो रहा है, सर। देखिए तो फायरफॉक्स में ऐसे करके कुछ आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ तो ऐसे वो आ तो रहा सर ब्राउजर की डिफॉल्ट है ना सर, है। हाँ, वो जैसे आ रहा है या फिर कोड का मतलब कोड से नहीं वो। नहीं, ये कोड से नहीं है, ब्राउजर का रहता है, हर ब्राउजर अपना अपना अपने साइड से देता है, ठीक है, तो इसलिए तो वो यस फिर सर। अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में, ठीक है। प्लस यस हमारा सर। यस पर्पज सॉल्व नहीं होगा, जैसे हम लोग को तो क्या चाहिए, हम लोग पूरा पूरा फॉर्म बनाना है इसी के अंदर में, ऐसे मॉडल के अंदर में क्या करना है, फॉर्म यस सर। बनाना है हम लोग पूरा, है ना, ठीक है। तो देखिए दोनों मोडाल है, बिकॉज हम कहीं बाहर में क्लिक करें तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखिए नहीं जा रहा है ये, ठीक है, तो वो था मोडाल से चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो अभी जैसे हमने इसको क्लिक किया, तो इसका थोड़ा सा और मतलब वो शेप अब ठीक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, कि ये मतलब बीच में आए, या जो भी उसका सारा चीज ठीक करना होगा, और लगे कि थोड़ा सा कि ऊपर में, जैसे कि कैसे लगता है कि ये ऊपर में जैसे, है ना, बिकॉज ये शेडो से हुआ है, देखिए है ना, जो हुआ है शेडो यस से सर। हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और अभी जो पोजिशनिंग है हम लोग रिलेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों में एब्सोल्यूट पोजिशनिंग यूज किया हुआ है, मतलब ये सेंटर में आ रहा है, देखिए, और ये वाला एकदम टॉप में आ रहा है ना, ठीक है, टॉप वाला उससे, यस सर। मतलब पेज में हॉरिजॉन्टली सेंटर है, बट ऊपर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रॉम द टॉप स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला पेज में सेंटर है, ठीक है, ये वाला है ना पेज में सेंटर है। तो ऐसे करके यस दोनों सर। अपना अपना तरीका यूज कर रहा है, तो वैसे हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग भी पेज में सेंटर वगैरह करने का दिमाग लगा सकते हैं, तो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसका वाला भी जो है, जब क्लिक करते हैं, ठीक है, ओपन मोड, तो देखिए ये भी क्या है कि थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़ के सेंटर में ही आ रहा है, देखिए है ना, सेंटर में ही आ रहा है लगभग लगभग। और
ये अभी तो मतलब यहाँ क्लिक करने से भी चला जा रहा है ये, बिकॉज यहाँ पे एक लाइन उस तरह से लिखा हुआ है जिसकी वजह से इस तरह हो रहा है। जैसे जो इसका जावास्क्रिप्ट है, तो ये दूसरा है, ये मतलब दूसरा टाइप से, ये मैंने बताया ना कोड कुछ और है और वो वहाँ पे आ कुछ और रहा था। कोड यस इसका सर। था, है ना, कोड इसका था। तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट में इन लोगों ने एक लिखा हुआ है, देखिए जैसे अभी ये इस पे जाते हैं, देखिए ना इस पे जाते हैं तो ये जैसे मेरा तो चेंज हो रहा है वैसे करके ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया है इन लोगों ने कि जब उस पे होवर हो रहा है, देखिए क्लोज पे होवर हो रहा है, ठीक है, क्लोज पे फोकस हो रहा है तो कुछ ये देखिए कर्सर को पॉइंटर कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में टेक्स्ट यस सर। डेकोरेशन नन और जो भी है सब, ठीक है, डाल रहा है। खैर इसका जावास्क्रिप्ट देखिए, तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो ठीक है ये ले लिया, उसके बाद में बटन का नाम ले लिया, स्पैन का नाम ले लिया, मतलब सबका नाम वाम ले लिया। उसके बाद में फिर ये जब मतलब बटन पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो इसको ये कर दे रहा है, डिस्प्ले करा दे रहा है, ठीक है। जब स्पैन पे क्लिक हो रहा है, अब ये वाला जो है ना, ये वाला यस सर। विंडो ऑन क्लिक है ना, अगर इसको आप हटा देते हैं, फिलहाल इसको हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है, और रन करते हैं। तो अब देखिएगा, अब बाहर क्लिक करने से बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, बाहर क्लिक करने से बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। और तो अब आपके मर्जी के ऊपर होता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, किस तरह का बनाना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल यस सर। मैसेज है तब तो कोई बात नहीं, नॉर्मल मैसेज तो यहाँ क्लिक करने से बंद हो जाना चाहिए, तब हमको ये वाला पार्ट नहीं देना होगा, ठीक है, ये देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये दो से काम चलाइए, जैसे ये तो हमने भी किया है, बट हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे जाके बटन के उसमें लिख दिया है, एट्रीब्यूट्स में जाके डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ अलग से, तो दिस इज अ बेटर वे एक्चुअली, ठीक है, दिस इज अ बेटर वे कि आपका जावास्क्रिप्ट एक जगह रहेगा, है ना, वो मार्कअप में नहीं आएगा, मार्कअप में इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों ही तरीका से सीखिए, ठीक है, दोनों ही तरीका से सीखिए। मेन तो यहाँ पे ये सब समझ लेना है, प्रॉपर्टी समझ लेना है, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसको कमेंट किया तो देखिए अब ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको बंद करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू क्लिक किया, ठीक है, यू हैव टू क्लिक किया। तो ये सारा चीजें बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे पीछे में देखिए जो कलर वगैरह चेंज भी हो रहा है, ठीक है, उसको सब बनाया गया है, किया गया है उस सब चीजों को, है ना। तो अभी देखते हैं वो यस सब सर। कैसे हुआ नहीं हुआ, यस सर। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि मतलब ये विंडो में कहीं पे भी क्लिक करने से बंद हो जाए तो उस लाइन को डाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ना, आप कहीं पे भी क्लिक करने से बंद हो जाएगा, यहाँ पे भी क्लिक कीजिए तो बंद हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लिक कीजिए तो बंद हो जाएगा। तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस वन, है ना, दिस वन। तो अभी हम इसका स्टाइल्स देखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें तो कोई मतलब मेन तो यही देखिए, डिस्प्ले नन शुरू में। अब ये जो है पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, उसका टॉप लेफ्ट जो भी है, ठीक है, वो सब चीज, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो हाइट विड्थ तो खैर ठीक है, तो ये सब डिसाइड किया गया, और बाकी पेज से वो सब किया गया होगा, जो भी है ना पेज से किया गया होगा। और उसके बाद में यहाँ यस पे ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है, ये तो मतलब इन केस अगर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं ज्यादा हो जाता है तो एक स्क्रॉल बार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। देखिए इनेबल स्क्रॉल इफ नीडेड, इसके लिए ओवरफ्लो यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये बैकग्राउंड कलर आ गया, और दो बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया हुआ है बिकॉज मतलब कोई कोई ब्राउजर में, ठीक है, ये काम नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना ब्लैक विथ ओपेसिटी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये RBGA है, RGBA सॉरी, ठीक है, तो रेड ग्रीन ब्लू। साथ साथ में ये आप बताइएगा कि विजिबिलिटी कितना होना चाहिए, जैसे पीछे में देखिए यस सर। जो कलर असल में, जैसे अगर इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं, बंद करते हैं, तो देखिए पूरा ब्लैक हो गया पीछे में, ठीक है, पीछे पूरा ब्लैक हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये दिमाग लगाया गया यहाँ पे एक दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेज जो है ना वो मॉडल की तरह बनाया गया, और ये जो छोटा सा पोर्शन है जो दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली, ठीक है, विजुअल पोर्शन, बस इसको विजिट मतलब ये प्योर दिमाग और कुछ नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ना, ठीक है, प्योर दिमाग लगाया गया एक्चुअली यहाँ पे, तो अभी ऐसा हम भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई जैसे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मोडाल मोडाल कंटेंट, ठीक है, या जैसे हम लोगों ने ये कंटेनर बनाया हमने, वैसे ही चाहने से एक आप मोडाल भी बना कर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं पहले अभी, ठीक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग भी ये इफेक्ट को हम लोग भी डालने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कम हियर। तो जैसे देखिए उन लोगों ने क्या किया, अपना मोडाल जो कंटेनर या पूरा मोडाल जो है ना, ठीक है, तो यस। उसको क्या किया उन्होंने, उसका हाइट विड्थ जो है हम लोगों ने 500 दिया हुआ है, उन लोगों ने फुल दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट विड्थ इन्होंने ये सब का चेंज कर दिया, ये जो है, ठीक है, या इसीलिए इन्होंने एक लेवल का डाला हुआ है जिसका नाम है कंटेंट करके, ठीक है।
या हम लोग मोडाल कंटेनर, हाँ ठीक है, हम लोग भी ऐसे करते हैं और एक कंटेंट डाल देते हैं हम लोग भी, अच्छा रहेगा। MODL मोडाल कंटेंट, इस तरह से ये। और ये जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है हम लोग को, अच्छा ये तो ठीक है कंटेनर में, ये ठीक है। विथ इसका 100% कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हाइट भी 100% कर देते हैं, परसेंट कर देते हैं, नॉट पिक्सल। पैडिंग वेडिंग, अच्छा पैडिंग देंगे बाद में। यस सर। अच्छा एक मिनट है, 100p आ गया बीच में। पैडिंग और ज़्यादा दे देते हैं हम लोग, ठीक है, 20 दिखते हैं। उसके बाद में फिर कंटेंट को बनाएंगे। अभी देखिए, अभी अगर आप इसको रन करके देखिएगा तो क्या होगा, हमारा रन करके देखिएगा, रिफ्रेश। अभी देखिएगा, ठीक है, तो पूरा 100% आ रहा है, ठीक है। खैर हाइट में तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, हाइट वाला देखना पड़ेगा और भी, ठीक है। तो हाइट पे नथिंग, बट देखिए विद हमारा पूरा आ रहा है एक्चुअली, देखिए ना, फुल विद आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इसका चाहने से आप ये टॉप लेफ्ट जो भी है, जैसे उसमें भी किया हुआ था कि टॉप को बना दिया गया था 0, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड लेफ्ट को भी 0 से स्टार्ट किया जाएगा। रिफ्रेश। तो अभी भी लेकिन वो ये बॉडी का देखना होगा हम लोग को, बॉडी का कुछ पैडिंग वेडिंग होगा तो उसके कारण ये, मतलब ये इधर जाना नहीं चाहिए था ये इतना, ठीक है। यस सर। तो वो भी चेक कर लेंगे, वो भी देख लेंगे, वो सब के लिए इसका जो हमारा ये कंटेंट है उसका हम लोग कुछ कुछ कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका अगर WIDTH विथ अगर करके, और उसके बाद में यहाँ पे 50% फिलहाल मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। और एक काम करते हैं, ये हम लोग बना, अच्छा इसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मिनिमम हाइट जैसे मैंने 200 पिक्सल्स करके रख दिया, इससे नीचे इसका हाइट नहीं होना चाहिए। और एक काम करते हैं, और एक डिव बना देते हैं इनसाइड कंटेनर, है ना, और एक डिव बनाते हैं div div। और इसका जो क्लोजिंग है वो लेके चले जाते हैं यहाँ पे। एंड देन ये जो div हमने बनाया इसके अंदर में लिख देते हैं CLSS क्लास div div dash content कंटेंट। रिफ्रेश टेस्ट मॉडल, देखिए अभी आ गया। तो इसका मैंने मिनिमम हाइट इतना कर दिया था, ठीक है। बट ये विथ 50%, मैं तो विथ 50% दिया था, बट फिर भी विथ 50% तो हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं वो। क्योंकि इसको तो कंटेंट के अंदर ही हमने डाला था, तो मोडाल कंटेंट तो विथ 53 होना चाहिए था, बट ये सब जो है, अच्छा देख लेंगे उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। या अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोग एक फिगर दे यहाँ पे 200 पिक्सल्स। अच्छा और एक काम करते हैं, इसका जो पोजिशनिंग है POSI 10 पोजिशन को हम लोग एब्सोल्यूट कर देते हैं फिलहाल। चलिए उससे क्या हुआ, उससे ये तो ठीक है, टॉप तो और ऊपर चला गया, और पैडिंग आ गया एक्चुअली में, ठीक है, पैडिंग आ गया। अच्छा वो पैडिंग के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा लगता है, पैडिंग के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा। तो फिलहाल थोड़ा देर के लिए पैडिंग अगर हम लोग हटाते हैं, लीट ऑन विल सी इट, बाद में मार्जिन हम लोग कुछ इधर से उधर कर देंगे। यस सर। अब ठीक है, वो पैडिंग हटाने से एग्जैक्टली इतना में आ गया है, ठीक है। तो बट ये 100% जा रहा है, इसको 50% जाना चाहिए थे, 100% जा रहा है। तो इसका तो हमने पूरा कंटेनर का तो दे दिया था इतना, ठीक है, बट ये सब तो कम होना चाहिए था ना, ये सब तो डिव है, ठीक है। तो दिस शुड बी, जैसे यहाँ पे हमने विद इसका कम दिया है, बट फिर भी ठीक है। अच्छा एक बार इसका विद दिख कर कम करके देखते हैं। यस सर। हाँ ये तो हो गया, ठीक है। तो वही करना पड़ेगा, मतलब बॉडी और वो सब का कर देना होगा, कंटेंट से नहीं हो रहा है तो, बट विल हैव टू चेक, ठीक है। ये सब कुछ चेक कर लेना होगा सही ढंग से क्यों नहीं हो रहा है। चलिए तो 200 इज लेस, 400 400 कर देते हैं।
फिलहाल काम चलेगा ये, ठीक है। तो अब और थोड़ा सा कुछ करना होगा इसमें। अच्छा, वो जो कलर वाला भी इसका करते हैं हम लोग कुछ काम। यहाँ पे जो कलर था, तो BAC क्या है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आप RGBA का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे रेड ग्रीन ब्लू है ना, तो ब्लैक होने से मेरे ख्याल से इफ इट इज जीरो, ठीक है, जीरो एंड जीरो, अगर तीनों जीरो है देन इट विल बिकम ब्लैक, रिमेंबर, ठीक है। और इसको फिलहाल ऐसे में अभी जीरो डालता हूँ, तो इट शुड बी फुल ब्लैक। कलर नहीं आया लेकिन। मोडाल कंटेनर हाइट विथ सब तो दिया हमने, और बैकग्राउंड कलर भी हमने दे दिया RGBA एंड 000। तो इट्स ब्लैक कलर। या एक काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, बैकग्राउंड कलर RGB या सिंपली BLAC के ब्लैक यहाँ पे लिखते हैं, और इसको हम लोग कोड कर देते हैं। पहले देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा बैकग्राउंड। रिफ्रेश, हाँ ये तो आ गया, देखिए बैकग्राउंड है ना यहाँ पे, ठीक है, इट्स कमिंग। और उसके बाद में इसका बैकग्राउंड जो हमारा कंटेंट, अच्छा कंटेंट के बैकग्राउंड के साथ काम कर रहा है, WHAT वाइट, नहीं कंटेंट तो काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा देखना होगा उसको, कंटेंट क्यों नहीं काम कर रहा है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे क्योंकि मैंने div कंटेंट लिख दिया इसीलिए तो काम नहीं कर रहा है। MODL मोडाल कंटेंट, अभी तो काम कर रहा है, बट फिर वही उसका साइज 100% हो गया। अब काम करेगा, अब काम करेगा। जैसे ये विथ जो था 400, बाकी ये सब का विथ मेरे ख्याल से अब हटा देने से हो जाएगा। नो नीड, इवन दिस पैडिंग आल्सो लेट्स रिमूव, जो देना होगा उसके अंदर दे देंगे। ऑलराइट, नाउ इट्स फाइन, ठीक है, इट्स बेटर। तो पैडिंग उसमें चाहिए था, तीनों में पैडिंग चाहिए था ना, विथ नहीं चाहिए इसमें, बट पैडिंग रिक्वायर्ड। चलिए चलिए ठीक ठाक है। ओके, अब ये जो कलर है ये पीछे में ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को थोड़ा सा वो जैसे NC यहाँ पे क्लिक करने से ये हट नहीं रहा है, मिट नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। हमको थोड़ा सा यस सर। ट्रांसपेरेंट कर देना है इसको, ताकि पीछे का भी कंटेंट हमको दिखे, है ना, पीछे में क्या है वो भी वो दिखे। पूरा ब्लैक नहीं हो सर, पूरा हाँ, ब्लैक नहीं हो। पूरा वो ब्लैक नहीं तो मतलब, हाँ हम, सर वो। है ना, उसी के लिए ये वाला यूज किया गया था, उसी यस के लिए सर। ये वाला यूज किया गया था एक्चुअली, ठीक है। तो बड़े काम नहीं सर किया। जैसे वो मोराल हाँ बॉक्स है तो फोकस मोराल बॉक्स पे हो, और पीछे का वो मतलब थोड़ा धुंधला टाइप का हो। हाँ हाँ। अच्छा एक बार मैं RGB वाला भी यूज कर लेता हूँ, RGB, और उसके बाद में जैसे एक बार 0,0,0 करके, इससे ये पता चल जाए कि ये काम कर रहा है, क्योंकि देख कलर तो आइडेंटिफाई कर लिया ये, है ना, ब्लैक करके यस सर। कलर यस सर। आइडेंटिफाई कर लिया है, और ये काम भी कर रहा है ये, ठीक है, इट्स वर्किंग, है ना, इट्स वर्किंग वेरी मच। देखिए तो अब भी हम लोग क्या करना है कि ये तो ठीक है, ये वाला भी काम करना चाहिए ना, तो एक बार इसको हम लोग कमेंट करते हैं एंड यहाँ पे पॉइंट में डाल देते हैं। अल्फा कई बार पॉइंट में रहता है, देखते हैं। तो नहीं, अभी तो काम नहीं कर रहा है ये। चलिए उसका वाला देख लेते हैं, जैसे उसमें शायद 0.4 दिया हुआ था, तो लेट्स सी 0.4 इससे ट्राई करके देखते हैं। हाँ ये देखिए, तो थोड़ा सा तो काम किया है ना, मतलब समथिंग हैज टू बी गिवन इन अल्फा, बट ये अभी भी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आया जो ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए था। तो लेट्स सी हियर, तो देखिए यहाँ पे, लेकिन इसको तो ये करके रखा हुआ है लोग, ठीक है, कमेंट, अच्छा मैंने कमेंट करके रखा हुआ था ना इसको, तो अभी सॉरी। तो देखिए तो सेम वैल्यूज दिया है ये, ठीक है, सेम वैल्यूज। अच्छा ये दोनों देना होगा, सॉरी दोनों ही देना होगा तब जाके काम करेगा, फॉल बैक एंड दिस दोनों ही देना पड़ेगा। यस सर। नहीं फिर भी तो नहीं आया, देखिए उसको तो ऐसे भी फॉल बैक लिखा हुआ है, ठीक है। फॉल बैक मतलब कोई कोई ब्राउजर है जो ये नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है, ये वाला RGB ये सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए दिया हुआ है ना ये। तो लिखा भी यस होगा सर। देखिएगा यहाँ पे
ये देखिए फॉल बैक कलर करके है ना, ठीक है। तो बाकी ये तो हमने वैसे ही दिया है ये वाला, ठीक है। और तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे। खैर दिस वन तो विल सी, ठीक है। उसके बाद में पेडिंग टॉप लेफ्ट विथ ओवरफ्लो तो अलग चीज हो गया। देन ये क्यों नहीं काम कर रहा है ये वाला? 0.4 ही है यहाँ पे, RGBA, उसके बाद 000 एंड आफ्टर दैट 0.4 0.4 नहीं तो है। और तो बाकी कुछ मार्जिन बॉर्डर ये सब तो कंटेंट का है, खैर इट्स अ डिफरेंट थिंग। बॉर्डर ऑर्डर दिया हुआ है तो ठीक है, वो बॉर्डर तो हम लोग भी दे देंगे। और तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो है यही है 000, उसके बाद में 0.4। तो ओपन मोडाल कर रहा है, ग्रे कलर नहीं आ रहा है लेकिन इसमें ना ग्रे कलर नहीं आ रहा है। सर रन करते हैं तो देखिए, नहीं नहीं ग्रे ही तो आ रहा है, सॉरी ग्रे ही आ रहा है। हमको दूसरा वाला का चेक करना होगा। जैसे ये जो नीचे में कोई और है जहाँ फेड में अलग कुछ यूज किया है, तो वी हैव टू यूज दैट। लेकिन ये तो बोल रहा है ब्लैक विथ ओपेसिटी ही बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ना दिख रहा है ब्लैक विथ ओपेसिटी। एग्जाम्पल ट्राई इट योरसेल्फ। हाँ ये वाला भी, अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, नहीं समझ में आ गया समझ में आ गया। वो ये देखिए, ठीक तो बैकग्राउंड तो दिख ही रहा है हम लोग को, है ठीक है। मतलब वो एकदम पूरा डार्क कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। डार्क कलर के लिए और हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, यस और सर। हमारा वाला में तो क्या है कि देखिए हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं इसमें तो खैर हुआ ही नहीं है अभी तक। देखिए इसमें तो अभी तक काम ही नहीं करा क्रोम में, और यहाँ काम कर रहा है तो हम लोग को दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ये पीछे में कुछ भी नहीं है इसीलिए, ठीक है। इफ देयर इज समथिंग एट द बैक तो दिखेगा हम लोग को। देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं। तो ये जो हमारा कंटेंट है इसको हम लोग कुछ पैडिंग दे देते हैं ताकि सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, इसको हम लोग कंटेंट को हम लोग पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग है मार्जिन है, मार्जिन मार्जिन दे देते हैं 0, ऑटो। फिर भी नहीं है सेंटर में। यूजुअली मार्जिन को 0, ऑटो देने से आ जाता था वहां पे। और इसका विड्थ तो हमने छोटा ही रखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मार्जिन लेफ्ट को थोड़ा सा खाली बढ़ा के तब तक टेस्ट कर लेते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, MARGN मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल्स, रिफ्रेश टेस्ट मॉडल। हाँ तो देखिए हो गया, तो ये पीछे का दिख रहा है ना अभी, ट्रांसपेरेंट है। अब वो कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा और हमको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके देखना पड़ेगा हम लोग को। इसमें और चेंज करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने 0.1 देख रखा हुआ है तो क्या होगा, रिफ्रेश टेस्ट मॉडल, तो देखिए एकदम हल्का सा हो रहा है। और इसको अगर हम लोग 0.7 करके देखते हैं तो ये देखिए तो ब्लैकिश आ जा रहा है ना, ठीक है। तो जितना करना है उसके लिए अल्फा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.5 ये देखिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए लगभग काम कर रहा है ना ये वाला। अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये चीज जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करना है मान लीजिए ना, ठीक है। सो दैट इट कम्स डायनेमिकली, है ना, ये डायनेमिकली आ जाए। इसको जावास्क्रिप्ट में हम लोग को क्रिएट करना है इस चीज को, ठीक है। लेकिन नहीं, जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करने से मेरे ख्याल से तो, क्योंकि फॉर्म्स विल बी डिफरेंट है ना, जो फॉर्म्स होगा वो तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा। यस तो सर। इसको मेरे ख्याल से HTML में क्रिएट करना होगा, ठीक है। इसको HTML में क्रिएट करना होगा। ऐसे कुछ मैसेज बॉक्स
हम डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सब हमको अलग से मिल जाएगा, ये सब जितना है ना, ये हेडर इसका अलग से मिल जाएगा, ठीक है, देन विल गेट यस सर। दिस सेपरेटली, ठीक है, और ये हमको ये सब अलग से मिल जाएगा, वो हमको ये किया जा सकता है, ठीक है, फुटर हेडर मतलब मैसेज बॉक्सेस डायनेमिकली क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, बट जो फॉर्म्स होगा वो तो हमको इसी मतलब इसी लेआउट में हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो ठीक है, मतलब मेन तो बॉडी में हमको फॉर्म बनाना है ना, बॉडी के अंदर फॉर्म बनाना है। अच्छा, ये जो हमारा बॉडी है इसको भी थोड़ा सा हम लोग पैडिंग दे ही देते हैं, PADD पैडिंग 10 पिक्सल्स, ठीक है, और ऐसे ही फिलहाल रफली रफली हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर में, बॉडी के अंदर में, तो LABL लेबल फॉर, सपोज हमको वो एलोकेशन करना है मान लीजिए, ठीक है, तो ये न्यू एलोकेशन का फॉर्म है, तो एक फॉर्म हम अंदर में फॉर्म भी बना देते हैं, या फॉर्म के अंदर पूरा ये हमारा मोडाल कंटेंट होगा। सर जो मॉडल आएगा मतलब उसमें जो फॉर्म आना चाहिए हम्म, इंफॉर्मेशन के लिए, उस मतलब पूरे मॉडल्स के अंदर निकालेंगे। हाँ वो उसी के अंदर मोडाल के अंदर हम लोग डालेंगे, ठीक है, यस सर। तो जैसे ऐसे मैं अभी डेट से डिस्प्ले कराता हूँ यहाँ पे, IMP इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू DAT डेट, ID इज इक्वल टू डेट, ठीक है, एक बार ऐसे रिफ्रेश करके यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है, बाकी जो फॉर्मेटिंग करना होगा, जैसा फॉर्मेटिंग करना होगा वैसा फॉर्मेटिंग कर देंगे, ठीक है, यस सर। तो हो जाएगा, इसके अंदर में हमारा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए ये यस सर। एक बार जो बनाने में दिक्कत था उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा अब तो, क्योंकि आपका ये CSS मेन बन चुका है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जैसे किसी और फॉर्म में भी हमको अगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, है ना, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं उसको बना सकते हैं, ठीक है, यस सर। इनफैक्ट ये मतलब अलग अलग भी चाहने से आप बना कर रख सकते हैं, अलग अलग उसमें पेज में, ठीक है, एंड देन यस यू सर। कैन कॉल देम इफ यू वांट, ठीक है, मतलब PHP के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं या एजेक्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं, मतलब दो टेक्निक है, दोनों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, विच एवर जो फिजिबल हो, ठीक है, जो फिजिबल उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना चीजों को, ठीक है, यस यस सर। तो इस तरह से बना लेंगे हम लोग इसको, थोड़ा सा वही और प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको जावास्क्रिप्ट से जनरेट करने का पहले कोशिश करते हैं ना, ये वाला को, ठीक है, कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट जनरेट करें ताकि तो उसको एक JS फाइल में ही करते हैं, सो दैट जैसे जरूरत पड़े वैसे हम उसको बुला लेंगे, है ना, ठीक है, यस सर। तो एक modal.js करके बना लेते हैं यहाँ पे, modal.js, तो चलिए एक फंक्शन होगा, FANCTN फंक्शन होगा जिसका नाम होगा क्रिएट मोडाल, है सिंपली मोडाल नाम देते हैं उसको, ठीक है, मोडाल है ना, एंड इट टेक सम पैरामीटर जो हम डिसाइड करेंगे बाद में क्या क्या पैरामीटर, इनफैक्ट एक हेडर होना चाहिए पैरामीटर में, दे शुड बी हेडर, ठीक है, बॉडी में मैसेज, ठीक है, या कंटेंट भी बोल सकते हैं इसको, या सर ये हाँ मॉडल सब सर, ये मॉडल हर किसी के लिए कॉमन रहेगा, जहाँ जहाँ जिस इस रूम के लिए सर रहेगा। हाँ वो मैसेज मैसेज बॉक्स, जैसे अभी जो हमारा हॉस्टलर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ये मतलब मैसेज बॉक्स हम लोग प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं ना, तो वो सबके लिए ये हो जाएगा, ठीक है, यस उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। यस सर, जहाँ जहाँ पे सर एक मैसेज बॉक्स की जरूरत पड़ेगी बस उसको वहाँ वहाँ पर मतलब इस मॉडल डॉट जेएस को यूज करेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो हेडर बॉडी, उसके बाद में एक फुटर भी डाल देते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगा तो ये फुटर भी हम लोग दे देंगे, है ना, ठीक है, डाल देंगे। यस सर। चलिए, तो अभी क्या है, हम लोग को एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में इस तरह से नहीं हमने किया हुआ था, ठीक है, तो हम लोग को एक नया एलिमेंट यहाँ से जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करना है। चलिए, तो एक हमारे पास में एक मेथड है जिसका नाम है ये क्रिएट एलिमेंट, है ना, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हम लोग को सबसे पहले वो div क्रिएट करना था, ठीक है, एंड यस सर। यस वी सर। हैव टू गिव अ नेम टू इट, ठीक है, या कोई आईडी दे देना है उसको, ठीक है, तो मे बी समथिंग लाइक दिस, CUNST कॉन्स्ट, ठीक है, var से कर सकते हैं, कॉन्स्ट से कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी एक नाम देते हैं हम लोग, तो मे बी MODL मोडाल,
ठीक है, या मोडाल CONTAIN कंटेनर इस तरह से, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट है तो यू कैन नॉट ऐसे करके यूज कर सकते हैं, मतलब पैस्कल केसिंग यूज कर लीजिए तो ठीक रहेगा, ठीक है, या यस सर। ठीक है, ये यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल में ही लिखता है यहाँ पे, तो लेट्स यूज अंडरस्कोर लाइक दिस है ना। तो चलिए, const modal container is equal to document document dot create create element, ठीक है। और यस उसके सर। बाद में किस टाइप का एलिमेंट चाहिए आप वो बता दीजिए, ठीक है, किस टाइप का एलिमेंट। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको एक div चाहिए, ठीक है, तो हमने मेंशन कर दिया, तो हमारा एक div क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसी तरह से बाकी का भी जो मोडाल कंटेंट था, ठीक है, जो जो था वो हम लोग को यहाँ पे डाल देना है ना, ठीक है, वो बनाते जाना है। सेम CONST const modal modal underscore CONTNT content is equal to document dot create element, और ये भी div होगा। और सर फिर ये हर एक डिव को फिर अलग से बॉडी देना पड़ेगा? नहीं, सब ये इस तरह से हम लोग div बना लेंगे, फिर उसके बाद एक के अंदर दूसरा को हम लोग को नेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब एक फंक्शन है जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड करके, है ना। तो वो अपेंड यस सर। चाइल्ड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि ये एक दूसरा के अंदर इसको डालते जाएंगे हम लोग। तो सर डिव को तो कहीं पे मतलब बनाएंगे ना सर, डिव के अंदर का वो जो सर पैरामीटर जो डिव दे रहे हैं सर। कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं, ये बनाने की हाँ जरूरत सर। नहीं है। ये पैरामीटर का मतलब है, ठीक है, जैसे क्रिएट एलिमेंट में आप क्या कर सकते हैं, पैरामीटर के तौर पे कोई भी HTML का एलिमेंट्स दे सकते हैं ना, ठीक है, पैराग्राफ, div, ठीक है, स्पैन, एनीथिंग यू कैन गिव, ये टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये जो क्रिएट हो रहा है ना, ये वाला, ये किस टाइप का एलिमेंट यस बन रहा है, ये इस टाइप का एलिमेंट बन रहा है, ऐसा वाला एलिमेंट बन रहा डिव है, डिव का। बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है ना, ओके ये सर। मतलब यस सर। इसका। यस सर। तो ये देखिए, जितना हमको डिव चाहिए था सब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, FOTR फुटर है, ठीक है, इस तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये सब का क्लास क्लास ये सब सब हम लोग को डाल देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे पहले कंटेनर को हम ठीक कर लेते हैं, तो MODL मोडाल कंटेनर डॉट, ठीक है, CLASS क्लास नेम है ना, इज इक्वल टू, हम लोग ने MODL मोडाल टेस्ट CONTIN कंटेनर दिया था। उसके बाद में MODL मोडाल कंटेंट डॉट CLSS क्लास नेम इज इक्वल टू, मतलब वहां पे आप ये एक लाइन लिखते हैं मार्कअप में तो बहुत चीज एट्रीब्यूट सब से ना, तो वही सब काम हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये प्रोसीड्यूरल टाइप का कुछ लैंग्वेज लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। इज द सेम बेसिकली, मतलब कान सीधा उल्टा पकड़ने वाला बात हो गया ये, ठीक है। तो देखिए सेम काम आप कर रहे हैं, मतलब ये जो काम हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखिए यही चीज करने के लिए आपने क्या किया, सिंपली इतना लिखा, बस हो गया काम हमारा, है ना। डिव क्लास मोडाल कंटेंट, है ना। लेकिन उसके लिए यहाँ से हमको कैसे करना पड़ रहा है, जब हम लोग यहाँ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो हम लोग को पहले तो वो क्रिएट करना पड़ रहा है, देखिए, है ना। क्रिएट करने के बाद जो क्लास है, क्लास को भी ऐसे करके ऐड करना पड़ रहा है, देखिए, दिस इज हाउ वी आर एडिंग क्लास टू इट, है, ठीक है। तो सब में ये काम करना पड़ेगा हमको कि हम ODL मोडाल हेडर डॉट CLSS क्लास नेम is equal to MODL modal header, फिर उसके बाद MODL modal body dot CLSS class name is equal to MODL modal dash BOTY body and modal footer dot class name is equal to बट यही है कि ये कोड रीयूज होगा, ठीक है। तो मेहनत करके अगर बन जाएगा तो कोड रीयूज होगा, तो मतलब ये जो मेहनत हो रहा है वो फिर वो नहीं लगेगा, मतलब बेकार नहीं लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हो गया। अब इसके बाद में इसको कहीं ना कहीं सबको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा, ठीक है। सम वी हैव टू ऐड इट, है ना। तो जैसे अभी एक काम यस सर। करते हैं, जो हमने ये मॉडल टेस्ट बनाया था यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है, SRC इज इक्वल टू और ये डिफ के नीचे में जाके हम लोग कुछ और बना देते हैं, ठीक है। एक और डिफ बनाते हैं मान लीजिए यहाँ पे, और इसको कुछ नाम देते हैं, बिकॉज समवेयर वी हैव टू ऐड इट, है ना, कहीं ना कहीं उसको ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। तो डिफ
और उसके बाद में यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग, या आईडी देते हैं टेस्ट मॉडल करके। ठीक है, इस तरह से इसको एक, तो इसको हम लोग वहाँ पे कॉल करेंगे, बुलाएंगे। तो src इज इक्वल टू डॉट स्लैश, फाइल का नाम था हमारा modl modal.js। तो ये स्क्रिप्ट भी आ गया यहाँ पे, तो वो स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। चलिए, तो अभी जैसे ये जो ऐड करने का काम है, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे भी करे तो हो सकता है शायद, है ठीक है, यहाँ पे भी करे तो हो सकता है। अच्छा, यह एक काम करते हैं, यहाँ पे तो एक बटन डाल देते हैं हम लोग कहीं पे, BUTTN बटन, ID इज इक्वल टू, ये छोड़िए, फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन से कॉल कर लेंगे इसको हम लोग। तो बटन, उसके बाद में ऑन क्लिक एंड कोई फंक्शन बनाएंगे तो वो कॉल कर लेंगे यहाँ पे। चलिए पहले ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब से ये सबको अब ऐड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं ना, you'll have to add them somewhere। जैसे इसको मैं एक काम करता हूँ, get doc, यहाँ पे कोई भी एक नाम देते हैं फिर से, const, वहाँ पे क्या था, टेस्ट मोडाल है ना, वो नाम दिया था हमने, tst test underscore modl modal is equal to doc document dot get element by id test modal, tst test modal dot append, आने रहा है ये वाला, dot append child child ये क्यों नहीं आ रहा है ये वाला? अच्छा, ये डायरेक्टली मुझे ट्राई करने दीजिए, रुक के डायरेक्टली ट्राई करता हूँ, ये मिला कि नहीं मिला पता नहीं इसको, बिकॉज इस पेज में तो है नहीं, है ना, है वो दूसरे पेज में। अच्छा, इसको डायरेक्टली एक काम करते हैं, सेव कर देते हैं, यहीं पे हम लोग ऑन, इसी में ऐड कर देते हैं हम लोग, BUTTN बटन, हाँ चलो, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन CLIC के क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट बाय, नाम वही है ना, टेस्ट मॉडल, ठीक है, इसको सिंगल कोट कर देते हैं, टेस्ट मॉडल डॉट append, लेकिन ये नहीं आ रहा है, एक मेथड है अपेंड चाइल्ड के नाम से, सब एक बार ला के देख लेते हैं, child, और उसके बाद में ब्रैकेट में जाके और यहाँ से हम लोग डाल देते हैं, अच्छा लिख ही देते हैं ऐसे करके, मॉडल कंटेनर। तभी तो एक बार रिफ्रेश करके पहले देखते हैं, तो एक बटन तो आया यहाँ पे, तो बटन में हम लोग क्लिक करते हैं। वो बटन बहुत छोटा छोटा सा है सर। उसमें कुछ लिखा नहीं ना, इसीलिए कुछ लिखा नहीं हम्म। है, एक काम तो करते हैं, सर ठीक है, हाँ जैसा कंटेंट आएगा उसका साइज रिसाइज मतलब हाँ, रिसाइज होते रहता ऑटोमेटिकली है, होता हाँ जाएगा। रिसाइज होते रहता है। एक मिनट यस है, इसका लोड पे एक काम करते लिख देते हैं हम लोग, ये जब लोड होगा, ऑन लोड है ना, इसी पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको डाल देते हैं, देखते हैं, एंड यस सर। ऑन क्लिक में हम लोग वो काम करते हैं जो करना था हम लोग को एक्चुअली, वो ठीक है, कि इसको डिस्प्ले कराने का काम हम लोग करते हैं यहाँ पे। यस सर। तो वहाँ पे नाम है modl modal कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू सिंगल कोट में BLOC की ब्लॉक, और इसमें भी लिख देते हैं, क्लिक में ऐसे लिख देता हूँ मैं फिलहाल, रिफ्रेश। तो देखिए अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ये वाला तो काम कर रहा है, सही है, ठीक है, बट दिस वन इज नॉट वर्किंग। यस तो अब ये भी चेक करना होगा कि ये इसके साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा है ना, ठीक है, दैट आल्सो वी हैव टू सी एक्चुअली, इसके साथ में जुड़ा कि नहीं जुड़ा जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। यस यस सर।
या एक काम और करना होगा कि अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग, वो देख लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है ये वाला, और इसको डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश करना पड़ेगा। क्लिक मी टेस्ट मोडाल, हाँ मतलब उसको सीधे सीधे कोशिश करते हैं हम लोग इसी में ऐड करने का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको बॉडी में ही ऐड करने की कोशिश करते हैं ये वाला को। अ, अच्छा यहाँ तो नहीं लिखा हमने, वो वहीं पे लिखा था ना हमने उसको। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग फिलहाल, मोडाल कंटेनर, ठीक है डिव, और इसको हम लोग बॉडी में ही ऐड करने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट इसके नीचे में डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड, APPEND अपेंड है ना, और उसके बाद में यहाँ पे क्या नाम है इसका, मोडाल कंटेनर। इसको हम लोग अपेंड कर देते हैं। यस सर। ठीक है ना, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो चल रहा है लेकिन उसमें नहीं आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक चीज मिस हो रहा है मेरा, ठीक है, तो उसको टेस्ट कर लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। यस यस सर। तो चलिए इसको फिर कल देख लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। बाकी ये तो हो गया, इस पे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा मोडाल पे थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मल यस बनाना होगा तो आराम से बन जा रहा है, देखिए उसमें अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजीली बन जा रहा है। तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, हम लोग को अब इस पे जैसे डायनेमिकली अभी जावास्क्रिप्ट में हम लोग ने लिखा है, ठीक है, ये डायनेमिकली कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, और कहीं पे भी कॉल करे तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा ठीक से, है ना, ठीक है। सर रिक्वायरमेंट पर और एक्सप्लेन करते हैं एग्जैक्टली सर, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि देखिए, जैसे यस मान सर। लीजिए ना, यहाँ पे अगर हम एक हॉस्टल अभी क्रिएट करने के हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस सर। जब भी हम लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, 12 12 उसके बाद जनरल एम, कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ईमेल ID alok.kumar, है ना। तो जब इसको सबमिट कर रहे हैं हम यस सर। लोग, सो व्हाट इज हैपनिंग, जो मैसेज हो रहा है देखिए यहाँ पे आ रहा है ना अभी, यस सर। ठीक है। ज्यादा ज्यादा हम लोग ये कर सकते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट का वो अलर्ट बॉक्स यहाँ पे ला सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो यस बट सर। मैं यस चाह रहा हूँ कि इस चीज को रिप्लेस किया जाए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या करें कि इस तरह का बॉक्सेस यूज करें, ठीक है, ये वाला बॉक्सेस यूज करें, तो ये क्या होगा, थोड़ा बेटर होगा। और ये हमारे हाथ में है ना, इसको कैसा बनाना है, क्या करना है, यस ठीक है। सर। इट इज टोटली अपन अस, ठीक है, कि इसको क्या बनाना है, कैसे करना है, ठीक है, वो हमारे हाथ में है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस तरह कुछ करने का, है ना, कि यहाँ पे भी अब इसका साइज हमारे हाथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, छोटा बड़ा जैसे बनाना है इसको, ठीक है। एंड अभी हम चाह रहे हैं कि एक जनरल बॉक्स इस तरह का बना ले हम लोग जावास्क्रिप्ट में, सो दैट हमको ये हर जगह ऐसा कोड लिखना ना पड़े, है ना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ पे ये हेडर, ठीक है, फुटर, और उसमें मैसेज आएगा ना, तो इससे भी मैसेज हम लोग दे देंगे कि मैसेज क्या होगा बीच में, है ना, ठीक है, दैट मैसेज विल बी गिवन। और उसके बाद में एटलीस्ट मैसेज बॉक्स का काम तो ये अच्छा करेगा ना। ठीक है, मैसेज यस बॉक्स सर। काफी यस अच्छा सर। कर देगा, ठीक है, एकदम मोडाल की तरह काम भी कर रहा है, देखिए, ठीक है, वर्किंग एज अ मोडाल ऑल्सो, है ना, ठीक है, इजीली, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये काम करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग वो बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग दैट वन, है ना, कि एक जनरलाइज कोड कहीं पे सेव रहे और वो कोड को हम लोग कॉल करें और काम कर जाएगी, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ऐसे तो हम स्टैटिक तो बन ही गया, जैसे फॉर्म्स बनाना होगा तो हम लोग को यही तरीका यूज करना पड़ेगा जैसे अभी हमने बनाया हुआ था इसको, है ना, बिकॉज फॉर्म्स विल बी यस डिफरेंट। सर। और उतना कंटेंट तो ये पैरामीटर में देना अभी काफी मुश्किल है ना, पूरा का पूरा फॉर्म का कंटेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फॉर्म तो हम लोग बना लेंगे ऐसे स्टैटिकली, है ना, ठीक है। बट एट डिफरेंट प्लेसेस विल बी नीडिंग मैसेज बॉक्सेस, है ना। तो अभी उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये जो जनरलाइज अप्रोच एक यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस यू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट से किस तरह से डायनेमिकली हम चीजें क्रिएट कर सकते हैं बोल के, ठीक है ना। तो इसे देखिए हम लोग ये डिव्स क्रिएट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डिव्स क्रिएट कर रहे हैं एंड उसका प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ से ना, ठीक है, वी आर चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वो जो डायनेमिज्म जो लाता है जावास्क्रिप्ट, वो कैसे लाता है, क्या लाता है, ठीक है, या असली यूज जो है जावास्क्रिप्ट का, वो हम लोग को यहाँ से क्या होगा समझ में आ जाएगा ना धीरे धीरे, ठीक है। यस सर। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय।